हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रश्नावली 1.2 मैथ का क्लास 12th के है ना। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है भाई, इससे पहले तो हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में कर लिया हुआ है। तो आइए अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बड़ी ब्रैकेट है, ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ जो दिया गया है वो आर से आर परिभाषित है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर परिभाषित है। नौ तो एकेकी है और नौ ही आच्छादक है, ये सिद्ध करना। जहां बड़ी ब्रैकेट एक्स जो है वो एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। आइए समझिए बात। क्लास 11th में अगर देखोगे तो ये तो बहुत ही लंबा है दोस्तों, वहां तो इसको एकदम रटा के पढ़ना है, पर यहाँ एक क्वेश्चन दिया है तो आइए देख लेते हैं। एक चीज देखो दोस्तों, अगर आपका बड़ी ब्रैकेट में 1.2 है तो ये लगभग 1 के समान होता है। अगर आपका 1.9 है तो भी ये 1 के समान ही होता है। अगर यहां -1.9 है तो ये 2 के करीब -2 हो जाता है, मतलब हमेशा छोटा वैल्यू ही लिखना। अगर भैया 2.9 माइनस में कर दूं तो ये -2.9 से छोटा कौन हो जाएगा, -3। ये चीज बात समझिए, ब्रैकेट में आने के बाद ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक ही देख लेते हैं। पहले देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये नहीं करना है, ये समझने के लिए हमने बताया। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में है एक्स, जहां पे फंक्शन जो दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया है। ठीक है, तो भाई अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एफ एक्स 1.3 निकाल लेते हैं। एफ एक्स 1.3 का वैल्यू अगर यहां रखूं तो 1.3 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है। अगर 1.9 रखूं, एफ 1.9 यानी 1.9, तो भी इसका वैल्यू 1 आ जा रहा है। मतलब यहां क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा सा एक एक ही होने के लिए एक चीज तो, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है कि एफ 1.3 जो है इक्वल है फंक्शन ऑफ 1.9 के। लेकिन आप खुद जानते हैं 1.3 क्या बराबर है 1.9 का, कभी नहीं। तो ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अतः फलन, क्या अतः फलन एक ही नहीं है दोस्तों। समझ में आया कुछ, क्यों नहीं है? क्योंकि 1.3 का वैल्यू 1 आ रहा है, 1.9 का वैल्यू 1 आ रहा है, ये तो ठीक है। दूसरी बात 1.3 बराबर नहीं है 1.9, और इसको तो बराबर होना चाहिए तब एक एक ही होता, बराबर है ही नहीं तो एक एक ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आच्छादक। आच्छादक आच्छादक में यहां पे देखिए, थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1.3 1.3 का प्रतिबिंब कितना है 1, और 1.9 का भी प्रतिबिंब कितना है 1। तो ये तो एक एक ही है ही नहीं, बात तो सही है। अब हम लोग देखते हैं आच्छादक के है दोस्तों। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे कि देखिए यहीं से आपको समझ में आएगा, इधर नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। आपको एक डायग्राम से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है। हाँ, अब ये यहां मान लीजिए -1 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, फिर 0, इसके बीच में भी नंबर है 1, बीच में बहुत सारा नंबर है 2 एंड सो ऑन।
वैसे यहाँ -1, इधर भी तो बहुत सारे नंबर होंगे। चलिए, फिर बीच में 0, फिर 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मान लीजिए हम y 1.3 ले रहे हैं, कितना? y 1.3 ले रहे हैं, 1.3, 1.3, यहाँ 1 है तो यहाँ मान लीजिए 1.3 हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे ये कितना मिल रहा है? 1 में मिल रहा है। चलिए, ठीक है, अगर y पॉइंट ये भी लूं, ध्यान दीजिए, तो इसका भी एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। समझिए बात को दोस्तों। तो एक इसका तो दो नहीं हो सकता है ना, तो यहां पे चलो एक का हमने ले लिया। अब यदि 1.9 का लूं यहां से, तो इसका भी क्या हो रहा है? एक हो रहा है। ऐसे में तो ये फलन ही नहीं बन रहा है। अब 2 का देखिए, 2 से, ठीक है, फिर मतलब अगर देखा जाए तो केवल पूर्णांक का ही मिलता है और किसी का मिलता ही नहीं है। तो लिखेंगे, उतना दिमाग नहीं करना है, तो लिखेंगे कि y के ऐसे लिख देते हैं, पूर्णांकों के अलावा, पूर्णांकों के अलावा प्रांत में, हाँ प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। फलन क्या है दोस्तों? आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया था, अभी हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद इसको देखना है क्या करने बोला है ना। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन क्या है? r से r, मतलब वास्तविक संख्या से क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या परिभाषित है। फिर कहता है न तो एक की है, और यहां फिर होगा और नौ आच्छादक है, जहां मोड ऑफ x बराबर है x का यदि x धन या शून्य है, तथा मोड ऑफ x बराबर -x है यदि x ऋण है। मतलब यहां पे क्या साफ साफ कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। आइए पहले समझते हैं क्या है नहीं है। चलिए भाई कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस जो एफ एक्स दिया है, हम एफ एक्स जो दिया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसको तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि मोड से जब हम निकालते हैं तो ये प्लस या माइनस में निकलता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये प्लस में है तो x ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि ये माइनस में है तो x लेसर देन 0, यही ना होगा भाई। तो चलो अब हम लोग करते हैं आराम से कि x का वैल्यू अगर एक बार हम +1 लेते हैं, चलिए x बराबर 1 लो या 2 लो, जो लेना है ले लो ना भाई। चलिए 2 ही लेते हैं या 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लिए। तो यहां पे क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 बराबर 2 आया। अब एक बार x का वैल्यू -2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे fx आपका क्या निकलेगा, मॉड्यूलस, ये देख लीजिए आपका हो गया 2। मतलब यहां तो हमको समझ में एक चीज आया कि f2 जो है वो इक्वल है -2 के। लेकिन आप बताइए 2 और -2 इक्वल है क्या? यानी यहां पे आ जाएगा आपका, इसको आप x1 मान लीजिए ना भाई, x1
चलो x1, ये x2 मान लिया, तो x1 बराबर नहीं ना हुआ x2, हुआ क्या? नहीं हुआ भैया। या फिर 2 बराबर -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और -2 क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। तो फलन क्या यहां होगा दोस्तों? फलन एकेकी नहीं है। यहां पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन तो होता है सॉल्व। अब हम लोगों को चेक करना है अच्छादक। क्या? अच्छादक। चलो भाई देख लेते हैं अच्छादक क्या है ना। चलिए अच्छादक के लिए देखना, तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए। अगर हम मॉड्यूलस से किसी भी संख्या को, सब रियल नंबर है तो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जो भी होगा, अगर हम नेगेटिव को मॉड्यूलस में रखेंगे तो वो तो वहां से निकलेगा पॉजिटिव में, तो नेगेटिव वाला मेरा क्या होगा? छूट जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिख लेते एफ एक्स बराबर वाई, मतलब ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही ना हुआ। तो लिखेंगे चूंकि वाई के एक्स, हाँ चलो ना, वाई के प्रत्येक या वाई के ऋणात्मक मान का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। क्या है? नहीं है। अतः फलन अच्छादक नहीं है। अब आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल ले लूं तो आप लोगों को थोड़ा इजी होगा समझने में। एक हमने एग्जांपल ले लिया, ये रियल नंबर है, तो यहाँ पे देखिए माइनस, इधर बहुत सारा है पर -2 से लिया, -1, फिर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। फिर दूसरा अपन ले लेते हैं, इधर बहुत ज्यादा है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर x का वैल्यू -2 रखूं तो मेरे को मिलेगा क्या? +2। फिर अगर -1 रखूं तो मेरे को मिलेगा क्या? 1 +1। 0 रखूं तो चलो 0 ही मिलेगा, लेकिन 1 रखूं तो 1 मिलेगा, 2 रखूं तो 2 मिलेगा। इधर तो सब मिल जाएगा, पर आप देखिए नेगेटिव वाला जो है ना, नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो सब आपका सिंगले मर जाएगा। और सिंगले मरेगा भैया तो हम बता दिए ना कि अगर सलमान खान जैसा मरेगा तो वो अच्छादक नहीं होगा, उसको सिंगल नहीं रहना, जोड़ी होना है, किसी के साथ कनेक्टेड होना है। पर ये बंदे लोग तो किसी के साथ कनेक्टेड हो ही नहीं पाएगा, तो ये अच्छादक होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ले लीजिए। तो दोस्तों अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। आइए एकदम आराम से समझते हैं भैया, उतना टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। तो पहले चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन जो दिया गया है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। जहां पे फंक्शन जो है वो मतलब y का मान जो दिया गया 1 यदि x का मान 0 से बड़ा हो, फिर 0 यदि x का मान 0, फिर -1 अगर x का मान 0 से छोटा हो। एकदम आइए इजीली समझते हैं भैया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 1 यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, हाँ चलो बड़ा, फिर ये 0 यदि x का मान इक्वल है 0 से, और जाके फिर से -1 यदि x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा इस चीज को एक एक के लिए करते हैं, उतना माथा खराब नहीं करना है। चलो एक एक हम लोग चेक कर लेते कि ये एक एक है या नहीं। ठीक है, तो भैया x का वैल्यू यदि अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रखूं, 2 रखूं,
तो मेरा एफ एक्स क्या आता है, 1 आता है। अगर x का वैल्यू क्या कह रहा है, x का वैल्यू अगर हम और 3 रख दूं क्या, या 0 से बड़ा, चलो 1 रख देते हैं, तो यहां पे भी मेरा एफ एक्स जो आता है 1 ही आता है। मतलब देखिए यहां पे लिखेंगे चूंकि F1 बराबर है आपका F2 इज इक्वल टू 1, यही ना हो रहा है। लेकिन आप देखिए 1 दैट इंप्लाइज 1 क्या 2 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, एक एक ही नहीं होगा। अतः फलन एक एक ही नहीं। अब चलिए आच्छादक देखते हैं। आच्छादक क्या, आच्छादक देखते हैं। अब देखो आच्छादक में क्या हो रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम बता रहे हैं। ये रियल नंबर है, क्या है भाई, रियल नंबर से रियल नंबर है। आइए यहाँ पे पहले एक बार समझा लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। इधर बहुत सारे नंबर हैं, पर यहाँ -1 ले लिए, यहाँ पे 0 ले लिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर दूसरा लेते हैं हम लोग, इधर बहुत सारा, क्योंकि आपका रियल नंबर है, रियल नंबर तो अनंत होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम x का वैल्यू -1 ले रहे हैं, क्या माइनस यानी 0 से छोटा ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू -1 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर 0 लेते हैं तो 0 आता है, ठीक है बहुत बढ़िया। पर भैया x यानी एक वैल्यू लूं तो 1 आएगा, 2 लूं तो भी 1 आएगा, 3 लूं तो भी 1 आएगा, 4 लूं तो भी 1 आएगा। मतलब ये सब तो छूट ही जा रहा है, और इसके बाद इधर जितना नंबर है छूट ही जा रहा है। मतलब इधर वाला का जोड़िए नहीं किसी के साथ लग पा रहा है ना, और इधर वाले का किसी के साथ जोड़ी नहीं लग पा रहा है, तो ये आच्छादक होगा, नहीं होगा ना। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 0 1 के अलावा किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। अतः फलन आच्छादक नहीं। बस सिंपल सा फंडा, बात खत्म। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 4 5 6, तथा फंक्शन जो दिया गया है 1 4 2 5 3 6। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक ही है। तो आइए पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, हल करना शुरू करते हैं और हल करके देखते हैं। ए कितना 1 2 3 है। फिर हम लोग बी देखते हैं, कितना 4 5 6 7 है। अब एक का कनेक्शन किसके साथ है, देखिए नया दिया, एक का कनेक्शन 4 के साथ, 2 का कनेक्शन 5 के साथ फंक्शन में दिया गया है, और 3 का कनेक्शन 6 के साथ, ये बी है फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हम लोगों का फंक्शन जो मिल रहा है वही मिलेगा, देख लीजिए 1 से 4, 2 से 5, फिर 3 से 6। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स का एक एक के साथ कनेक्शन है, और जब सिंगल के साथ कनेक्शन हो तो वो एक ही होता है। तो ये क्या है, एक ही है। थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, अच्छा रहेगा।
लिखेंगे समुच्चय, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव अवयव का केवल एक एक पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। अतः F एकैकी है। प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। चलिए फटाक से ले लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक है अथवा ये दोनों को मिला के एकैकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी इसमें भी हम लोगों को देखना, जांच करना कि कौन सी फलन एकैकी है और आच्छादक है और कौन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, जहां पे एफ जो दिया गया वो रियल नंबर से रियल नंबर परिभाषित है। ठीक है भाई, अब इसमें एक एक ही चेक करना है और आच्छादक चेक करना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी चलेगा। चलिए पहले एक एक ही चेक कर लेते हैं। एक एक ही के लिए कर लेते हैं, माना एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन है। अब यहां x1 की जगह लेंगे तो यहां x1 कर देंगे। तो चलिए कर लीजिए भैया, यहां हो गया आपका 3 माइनस 4x1 बराबर, इधर हो जाएगा 3 माइनस 4x2। ये 3 और 3 तो कट गया। अब क्या आया यहाँ पे देखिए, माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2। ये माइनस 4 भी कट गया। यहाँ आया x1 बराबर x2। क्या ये एकैकी है, एकैकी है? तो आंसर ये एकैकी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि x1 बराबर x2 हो गया। तो लिखेंगे अतः फलन एकैकी है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं आच्छादक। आच्छादक, आच्छादक के लिए क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो बोलिए एफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। अब एक काम करते, 4x इधर ले आते, y इधर ले आते, यानी 4x जो आएगा आपका, 4x बराबर आ जाएगा 3, अगर इधर y 3 माइनस वाई, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 माइनस वाई बटे 4। अब देखो क्या y का जो y के लिए x में टोटल का वैल्यू या x का y में टोटल का मान एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रियल नंबर है। अगर हम यहां 1 रख दूं, क्या 1, तो 2 में से 1 गया बचा 2, 3 में से 1 गया बचा 2 बटे 4, 0.5 रियल नंबर है। रियल नंबर में तो 0.5 आएगा। अगर y 1 है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब कितना होगा, 0.5। अगर 2 रख दो तो 1/4 यानी 0.25, उसका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा। यानी इसमें सब क्या होगा दोस्तों, कनेक्टेड होगा। क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, कोई नहीं छूटेगा, कोई सिंगल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हो गया। अब लिखेंगे चूंकि y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। बात खत्म। अब आओ जी देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा अगर देखें दोस्तों, तो दूसरा में हम लोगों का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 1 + x², जहां पे एफ भी जो है ना वो रियल से रियल डिफाइन है। और रियल नंबर तो हम बोल ही दिए, केवल रूट में आ जाएगा तो रियल नंबर नहीं होगा। क्यों? रूट में, वो भी माइनस में। अगर ऐसे √2 है तो रियल नंबर है, लेकिन रूट -2 है तो वो रियल नंबर नहीं है। तो आइए पहले एक एक ही चेक करते हैं, क्या एक एक की। तो हम लोगों को पता है f(x1) बराबर होता है f(x2), ठीक है। अब यहां जहां x है ना वहां x1 लगा दीजिए, वहां पे x2 लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर, और इधर 1 + x2 का स्क्वायर। 1 और 1 तो कटा, तो यहां आया 1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अगर हम लोग स्क्वायर उधर ले जाए तो यहां पे हमको मिल जाएगा x1 ± x2 मिल जाएगा, जो कि इस तरह तो है नहीं। और यदि ये x1 बराबर x2 नहीं, यानी यहां पे क्या होगा, इसका दो गो मान सेम आ जाएगा, तो वो एक एक ही नहीं होगा बल्कि बहु एक एक हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस वाला और माइनस वाला दोनों का कनेक्शन एक के साथ हो जाएगा, और एक के साथ दूगो का कनेक्शन जब हो गया तो बहु एक एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहु एक एक। तो लिखेंगे अतः फलन एक एक ही नहीं। आइए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर x1 हमने ले लिया, x1 ले लिया मान लो 2, तो आपका fx क्या आ जाएगा? 1 + 2 का स्क्वायर बराबर आ गया 5। अगर x2 अपन ले लिया, कितना? -2, रियल नंबर है, तो मेरा f(x) जो आ जाएगा 1 + -2 का स्क्वायर बराबर 5। अब देख लीजिए, 2 का भी कनेक्शन 5 से है और -2 का भी कनेक्शन 5 से है। तो जब एक एलिमेंट्स का पूर्व प्रतिबिंब दो गो या दो से अधिक आ जाए तो वो बहुएकिक होगा, न कि वो एक एक ही होगा। अब हम लोग इसी का देखने वाले हैं अच्छादक, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर वाला लिखिए, हम तुरंत मिटा रहे हैं इसको, उसके बाद कर रहे हैं ना। चलो भाई, इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ मिटा दिया। अब अच्छादक देख लेते हैं, और नहीं तो इसको भी मिटा देते, ठीक है। चलिए मिटा दिए। अब हम लोग अच्छादक देख लेते हैं। वहां पे एक एक ही तो देख लिए दूसरा का, अब अच्छादक देखते हैं। चलिए अच्छादक देख लेते हैं। अच्छादक के लिए क्या होता है? f(x) बराबर y, जबकि f(x) क्या दिया? 1 + x² = y। 1 अगर उधर ले आऊं तो x² दैट इज x² बराबर आ जाएगा आपका y-1। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, तो x हो जाएगा ±√y-1। अब यहां पे रियल नंबर की बात हो रही है। चलिए, अगर भैया x का वैल्यू -2 रखूं, x का वैल्यू -2 रखूं तो -3 आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, मतलब वो आपका रियल नंबर नहीं होगा। और जब वो रियल नंबर नहीं होगा तो फिर वो आपका अच्छादक भी तो नहीं होगा ना, उसका वो तो छूट ही जाएगा ना। तो चलिए लिख देते हैं, लिखेंगे y के प्रत्येक मानों के लिए पूर्व प्रतिबिंब, या फिर ऋणात्मक वाला के लिए भी कर सकते हैं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं नहीं है, अतः फलन अच्छादक है। फलन क्या है दोस्तों? अच्छादक है। अब इसको आइए एक ग्राफ से समझ लेते हैं, डायग्राम से ले लिए एक डायग्राम।
दूसरा डायग्राम ले लिया, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, एकदम क्लियर समझो भाई, नहीं समझोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इधर तो अगर हम देखें तो यहाँ पे -3 से स्टार्ट करते हैं, फिर -2, फिर -1, इधर बहुत सारा नंबर है, फिर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वैसे ही इसमें भी करूं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम देखें, अगर एक लगाऊं, y का वैल्यू -1 लगाऊं तो x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, x का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। 0 से तो ठीक है कनेक्टेड हो जाएगा, 1 का 1 के साथ हो जाएगा, चलो 2 का √2 का यहां कहीं पे भी आ ही जाएगा, √2 का या नहीं 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो हो ही जाएगा। पर भैया इधर वाला जो है ना, ये एकदम बिल्कुल अकेले छूट जा रहा है, क्योंकि जितना आ रहा पॉजिटिव में ही माना आ रहा, क्योंकि नेगेटिव वाला ले रहे हैं ना, नेगेटिव अगर y का वैल्यू ले रहे हैं तो x हमको मिल ही नहीं रहा। आप देखो ना, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं y बराबर -2, तो x आप निकाल के देख लीजिए, अंडर रूट -2 -1 बराबर हो गया -√3 आर नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझे, रियल नंबर है ही नहीं यहाँ, रियल नंबर -√3 कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो यह किसके साथ कनेक्टेड होगा, किसी के साथ नहीं होगा, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको कंप्लीट, उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।